भिक्षुओं के द्वारा दो भिक्षुओं पर एफआईआर कराना बहुत ही गलत बात है, बहुत ही दुखद बात है। समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने चीवर के लिए पैसा लिया है, टिकट के लिए पैसा लिया है, वो समाज का पैसा है, सरकार का पैसा नहीं था। इन बातों को समाज के बीच में रखनी चाहिए थी। भिक्षुओं के द्वारा भिक्षुओं पर एफआईआर करा करके आंदोलन को कमजोर किया गया है, जिससे वहां के प्रशासन का मनोबल बढ़ा है। अब हमें ये आप लोगों को जानना चाहिए, आखिर उन भिक्षुओं के पीछे वो कौन लोग हैं जिन्होंने एफआईआर कराया। क्या वहां की कमेटी ने कराया जिसमें आकाश लामा जी हैं, या फिर वो भिक्षुओं ने किसके कहने पर किया। मैं इसके लिए यही कहना चाहूंगा, ये बड़ी दुखद बात है, बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। आंदोलन में बिल्कुल आपकी तरह से हूं। आप कहीं पर भी अगर तस्वीरें देखेंगे तो 4 लोगों की है। आकाश लामा जी हैं, भंते प्रज्ञाशील जी हैं, भंते करुणाशील राहुल जी हैं और वीणाचार्य जी हैं। मैं कहीं नहीं हूं। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये 4 लोगों के अंदर आपसी मतभेद कैसे उत्पन्न हुआ, उसका राज वही जानते हैं। लेकिन जो वीणाचार्य जी के ऊपर 3 एफआईआर हो रखी हैं, एक एफआईआर 4 मार्च को की जाती है, जो वहां का जोनल विकास अधिकारी कोई मुकेश कुमार जी हैं, उनके ऊपर कहने पर होती है। एक किसी यूट्यूब चैनल पर भी है और वीणाचार्य जी को भी नॉन अवेलेबल है। दूसरी एफआईआर जो है वो 10 तारीख को होती है, और एक कंप्लेंट के ऊपर पुलिस प्रशासन इतनी त्वरित एफआईआर करता है, ये बड़ी सोचने की बात है। तीसरी एफआईआर जो है वो 13 तारीख का जो इंसिडेंट है, जब वहां पे महाबोधि विहार के महाविहार के अंदर लाठीचार्ज होता है, बाहर जब महिलाएं आई या वीणाचार्य जी को और दूसरे लोगों को जब पता चला तो वहां पर वो देखने गए कि भाई आखिर क्या हुआ, तो उनके ऊपर एक झूठी एफआईआर प्रशासन के द्वारा की जाती है कि पूरे आंदोलन को दबाया जाए। ये 3 एफआईआर है। कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं। मेरे जो वहां पर व्यक्तिगत वकील है उनसे कहा गया है, और कुछ वकील है पहले भी 2 बार सुनवाई हो चुकी है जी, कि कहीं हमारा नेतृत्व जो है वो प्रशासन के आगे झुका है। खफसे साहब, आप 9 तारीख को और वहां पर एक प्रेशर पड़ा कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए, और मेरा वहां पर पुलिस प्रशासन से, एसडीएम से मेरी इस बात पे कहा सुनी हुई है, और हमने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। हाँ, यदि देश युद्ध की स्थिति में है तो हम अपने सैनिकों की विजय के लिए हम लोग सूत्रपात करेंगे, लेकिन यही रहेंगे। हाँ, आकाश लामा जी ने जो वीडियो में आप लोगों के सामने उपस्थित है, उन्होंने कहा हम इसको सस्पेंड करते हैं, इसको हम पोस्टपोन करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नेतृत्व जो है वो प्रशासन के दायरे है। और ये बात मैंने वहां पर भी कही है, जो धरने के पास धरना पे भी मैंने 12 तारीख को ये बात खुल करके कही है, उसका एक वीडियो वायरल है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, आज तक कोई भी व्यक्ति या नेतृत्व करने वाले लोग ये सवाल नहीं उठा रहे हैं कि बुद्ध जयंती के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन महाबोधि महाविहार में गवर्नर के द्वारा लिंग पूजन क्यों किया गया, शिवलिंग पूजन। और ये जो गवर्नर साहब है वो केंद्र के प्रतिनिधि हैं, तो ये इस बात को नेतृत्व को भी उठाना चाहिए। दूसरी बात जो वहां पे पुलिस ने अंदर की घटना को दबाने के लिए बाहर की झूठी एफआईआर करी है, ऐसा मुझे लगता है। आकाश लामा जी एक मीटिंग बुलाते हैं लुम्बिनी होटल में लगभग 2 बजे के आसपास। अंदर ये मीटिंग होती है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के मद्देनजर प्रशासन आग्रह कर रहा है कि जैसे पूरे भारत के अंदर वक्फ बोर्ड के दूसरे आंदोलन है स्थगित कर दिए गए हैं, उसी तरह से आंदोलन स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ और जो भी है धार्मिक स्थान है। उस मीटिंग के अंदर सभी लोगों ने अपने अपने मत दिए, लेकिन सभी भिक्षु एक मत थे कि हम लोग आंदोलन का जो उद्देश्य है, सैनिकों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन आंदोलन नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि 12 तारीख जो 12 मई को बुद्ध जयंती के लिए बीटीएमसी बड़े-बड़े पंडाल लगा रही थी। तो अगर बीटीएमसी बड़े-बड़े पंडाल लगा सकती है, तो धरना साइट के पंडाल को हटाने की बात प्रशासन क्यों कर रहा था। इसके बाद एक कंक्लूजन पहुंचे कि भाई 10 लोग जो है वो यहाँ पंडाल में रहेंगे और बाकी लोग यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा कह करके और आकाश लामा जी ने कहा आपको जो कहना है वो सब एसडीएम
और पुलिस स्टेशन में जाकर के जो वहाँ के एसडीओपी क्या शायद डीसीपी या सीओ रैंक के होते हैं, हाँ, तो उनको कहा, वहां पर गए तो जो आकाश रामा जी ने 10 लोगों की बात करी, वहां जाते ही वो बड़े मध्यम और दबे हुए स्वर में प्रशासन से कहते हैं कि हमारे 5 लोगों को रहने की व्यवस्था कर दीजिए और हमारा जो ये जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है उसको रहने दीजिए। यह सुन करके मुझे बड़ा अजीब सा लगा और मैंने तुरंत जो है उनको, पहले तो मैंने जो वहाँ पे एसडीएम थे वो उनका कोई नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, मैंने पूछा भाई आप अपना नाम बताइए। कोई भी ऑफिसर अगर पब्लिक के सामने बैठता है तो उसे बताना चाहिए मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है। मैंने उनके नाम पूछा, उन्होंने नहीं बताया। फिर जो वहाँ के एसडीओपी हैं उन्होंने कहा भाई ये युद्ध का है और ऐसे ऐसे। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अगर युद्ध की बात है तो सीमा पे अगर जरूरत है तो हम भिक्षु लोग जाएंगे, भेजिए, हम भारतीय सैनिकों को हेल्प करेंगे, जो एक सपोर्ट होती है, लेकिन हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे और आंदोलन जो है जारी रहेगा। और एक और बात उन्होंने उठाई कि हम इस तंबू को तोड़ देंगे। हमने कहा ये सब हम नहीं तोड़ने देंगे, आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप हम सभी को अरेस्ट कर लो और तंबू को तोड़ दो। इसके बाद में दूसरे धर्मतप भंते जी थे, उन्होंने भी उसी आवाज में बोला। इसके बाद में एक भंते जी हैं शीलानंद जी ने, वो उन्होंने कहा मैं सबसे सीनियर हूँ और मेरे यहाँ जो चारपाई लगी हुई है ये चारपाई तभी उठेगी जब ये आंदोलन को हम बोधगया को मुक्त कराएंगे। लेकिन इस बीच में जब वो बातचीत थोड़ी गर्मा गर्म हुई और वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो दबाव डाल रहे थे, तो मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने बहिष्कार किया कि ये जो आप लोग कर रहे हो गलत है। अगर बीटीएमसी प्रोग्राम कर रही है तो हमारा प्रोग्राम होगा। और ये सारा कुछ इसलिए रचा गया क्योंकि बीटीएमसी का जो चेयरमैन है वो वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और यदि बीटीएमसी का प्रोग्राम फेल होता है तो जो वहां के कलेक्टर है उसको एक एम्ब्रासमेंट होगा। तो चाहते थे कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए। इसके बाद में अंदर क्या हुआ मुझे नहीं पता। हाँ, भिक्षुनी पूर्णिमा जी हैं, उन्होंने